हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की रीजनिंग का महातांडव 500 क्वेश्चन की सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ए प्लस बी मीन्स है ए इज मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स है ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ए बी का पति है ऑब्वियसली। ए इंटू बी मीन्स है ए बी का पुत्र है, ए इज सन ऑफ बी। ए प्लस बी मीन्स है ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब पूछा ये इक्वेशन दे रखी है और साफ साफ पूछा है के का जे से क्या रिश्ता है। फर्स्ट आंसर दीजिए। ब्रदर का रिश्ता, फादर का रिश्ता, सिस्टर का कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। फर्स्ट आंसर दीजिए। चलिए पूछा गया है कि के का जे से क्या रिश्ता है। टाइम, ओहो सॉरी 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 सॉरी, टाइम स्टार्ट नहीं किया। लो जी, टाइम भी स्टार्ट हो गया। फर्स्ट आंसर दीजिए बेटा। फर्स्ट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। फर्स्ट क्वेश्चन ही ब्लड। हाँ बिल्कुल बेटा। अब देखो बेटा, मैं ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन को इस तरह से करवाने वाला हूं कि आपका गलत नहीं होगा इन फ्यूचर में कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले सोल्व किया जाएगा Q प्लस यू को। किसको सोल्व किया जाएगा? Q प्लस यू को। Q प्लस यू का मतलब है Q यू की मम्मी है। Q इज मदर ऑफ यू, Q यू की मम्मा है। अब देखो बेटा एक बात बताओ, मम्मी कौन? Q। किसकी? यू की। मम्मी कौन होती है? एक पीढ़ी ऊपर होती है। यहां पे मम्मी कौन? Q। और किसकी? यू की। और मम्मी के लिए मैं क्या लगा दूंगा? माइनस। आपसे एक पीढ़ी अगर कोई लेडी है जो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट है वो आपकी मम्मी है। ठीक है, नेक्स्ट। अब सोल्व किया जाएगा u इंटू के। u इंटू के का मतलब है u के का पुत्र है। u बेटा है किसका? के का। के का बेटा है u। बेटा क्या होता है? एक पीढ़ी नीचे आता है। बेटा एक पीढ़ी नीचे होता है। अब किसका बेटा? के का। अरे ये क्या, u का भी बेटा ये, के का भी बेटा ये, तो ऑब्वियसली बात है ये इसकी मम्मी, तो ये हो गया पप्पा। अब जब मम्मी और ये पप्पा, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ। एरो का सिंबल लगा दिया बेटा, एरो का सिंबल लगा दिया हस्बैंड वाइफ के लिए। अब आती है के इंटू एच। के इंटू एच का मतलब है के एच का पुत्र है। के किसका बेटा है? एच का बेटा है। किसका बेटा है? एच का बेटा है। एच से नीचे आ जाएगा के। मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। के जो है किसका बेटा है? एच का बेटा है। ठीक है बेटा। अब चलो आगे। अब एच माइनस डी। एच माइनस डी का मतलब है, कहां गया माइनस? ये रहा। एच डी का पति है। एच पति है किसका? डी का। हस्बैंड है डी का। पति पत्नी के लिए एरो का सिंबल लगेगा, ध्यान रखना बेटा। एच पति है किसका? डी का। तो डी क्या हो जाएगी? पत्नी। और एच पति, पति के लिए प्लस, पत्नी के लिए माइनस। मतलब फीमेल के लिए यह ध्यान रखना बेटा माइनस होगा और मेल के लिए प्लस होगा। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? बोला है डी प्लस जे। डी प्लस जे का मतलब है डीजे 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 प्लस कहां गया? ये रहा। डी जे की मम्मी है। डी मम्मी है किसकी? जे की। और मम्मी है जे की भी मम्मी है, यानी जे इसका कोई भाई या बहन हो जाएगी। ठीक है बेटा, जे इसका भाई या बहन हो जाएगी। तो के का जे से क्या रिश्ता है? के कहां गया? पहले तो मैं ये देखना है। ये रहा। के का जे से के क्या लगेगा? भाई लगेगा। अभी तो मैंने बता दिया है। के क्या लगेगा? भाई। किसका? जे का। तो यानी इतनी बड़ी रामायण की, इतना बड़ा हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, लेकिन क्या मिला? क्या इतना सा कुछ कि के का भाई क्या है? तो क्या आ जाएगा? ब्रदर। के का के क्या लगेगा? भाई लगेगा, ब्रदर। तो यहां पे ब्रदर दिया है नहीं बेटा। अब पछताए हाथ जब चिड़िया चुग गई खेत बेटा। अब क्या आंसर देने का मतलब है? जब मैंने सोल्व कराया तो किसी ने नहीं दिया। इतने सारे स्टूडेंट यहां लाइव है लेकिन आंसर नहीं आया। ए अब आ रहा है शहनाज का, अर्चना का। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला है 5 नवंबर 2019 को मंगलवार, ट्यूसडे। 5 नवंबर 2019 को कौन सा डे? ट्यूसडे यानी मंगलवार। पूछा है 5 नवंबर 2021 को कौन सा डे होगा।
फास्ट आंसर दीजिए। इसको भी करवाने का एक इजी मेथड बताऊंगा मैं आप लोगों को। पहले आप लोग कीजिए, फिर मैं बताऊंगा बेटा। पहले आप लोग सोल्व कीजिए, फिर मैं बताने वाला हूं। फास्ट कीजिए। फ्राइडे सैटरडे संडे थर्सडे। फास्ट 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 बताइए बेटा इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। सही गलत का फैसला तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मुझे राइट आंसर की वाइब्स आ रही है। अब देखते हैं बेटा, अब करना क्या है। सबसे पहले मैं जाऊंगा 5 नवंबर 2020 में। चलो भाई, चलो 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 चलो। 19 से 20। सर 19 तो नॉर्मल ईयर है, लेकिन 20 लीप ईयर है। यहां से यहां एक साल आगे जा रहे हैं सर। एक साल का मतलब क्या, 365 दिन या 366 दिन? 366 दिन। कहां जा रहे हैं, क्योंकि 2020 क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब वो फरवरी का 29वां दिन अपनी टांग अड़ा रहा है बीच में। यानी कि यहां से यहां 366 दिन आगे जा रहे हैं। 366 दिन का मतलब 52 वीक प्लस 2 दिन। 365 दिन का मतलब 52 वीक प्लस 1 डे। 52 वीक्स प्लस 1 डे, एक दिन। लेकिन 66 का मतलब 2 दिन। अब एक बात बताओ, 52 वीक्स आगे जाएंगे किसी भी दिन से 52 दिन, 52 सप्ताह, 52 वीक, दिन नहीं वीक। एक बात बताओ, आज से एक सप्ताह बाद में वही आफ्टर वन वीक वही डे होगा। 10 सप्ताह बाद आफ्टर 10 वीक वही डे होगा। आफ्टर 52 वीक वही डे होगा। मतलब के वीक का कोई लेना देना नहीं है, मतलब किससे है, 2 डेज से है। तो ट्यूसडे में 2 दिन आगे क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थर्सडे। चलो ठीक है। अब 5 नवंबर 2020 से 5 नवंबर 2021, 21 क्या है, 21 नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में जाते हैं तो 52 वीक प्लस 1 डे, कितना, एक दिन आगे जाते हैं। 52 वीक प्लस 1 डे यानी एक दिन आगे जाते हैं। तो यहां से यहां एक दिन आगे जाएंगे तो एक 1 डे के लिए, ये तो 2 डेज हो गया, ये 1 डे। तो थर्सडे से 1 डे आगे क्या आ जाएगा, फ्राइडे। और फ्राइडे कौन सा, ए ऑप्शन। और यहां पे ए मुझे दिया है सहनाज ने। सहनाज के बाद अर्चना ने, अर्चना ने शालू ने, शुभम ने और कनिष्का ने। बिल्कुल 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 बेटा, वेरी 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 गुड, बिल्कुल राइट आंसर दिया है। दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, कई स्टूडेंट्स के यहां पे कमेंट नहीं आए हैं, उन स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में आई या नहीं आई, यस और नो बताइए बेटा। क्लियर है या नहीं है? कई स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी तक कमेंट नहीं आए हैं, क्या उनको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और विद 5 स्टार। और देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। टाइम स्टार्ट नाउ, कीजिए बेटा। 5 स्टार का क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले सही परफेक्ट आंसर यहां पे कौन देता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे बताइए, यहां पे बोला है उसने 4 डिजिट बेटा, 4 डिजिट बतानी है आपको, 4 अंक बताने, कौन कौन से, और उनको क्रम में लगाना है। देखो बेटा 4 अंक है तो यही है, तो यही चारों के चारों। अब इनको क्या करना, क्रम में लगाना है आपको। कीजिए बेटा, सीक्वेंस में लगाना है आपको। फास्ट 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 आंसर दीजिए। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। आंसर आ रहे हैं जितने, मैं भी सॉल्व करवाता हूं। सही गलत का फैसला हम बाद में करेंगे और यहां पे नाम लिखेंगे बेटा। 71, देखो बेटा 71 से 81 नहीं, 71 से 74 बेस्ट लग रहा है मुझे। प्लस कितना हो रहा है, 3। 74 से 77 बेस्ट लग रहा है, कितना हो रहा है, प्लस 3। 77 से 80 कितना हो रहा है, प्लस 3। 80 से क्या होगा, 83, 83 होगा। और 83 कौन सा है बेटा, डी है, सी है, बी है या ए है? डी सबसे पहले आएगा। क्या आएगा, डी सबसे पहले। कौन से ऑप्शन में, इसमें और इसमें तो नहीं है, और मुझे तो इसमें भी नजर नहीं आ रहा, केवल और केवल बी में ही नजर आ रहा है, केवल और केवल इसमें ही नजर आ रहा है, और आंसर भी यही होगा। चलो आगे और सॉल्व करते हैं हम लोग।
81 से 77 माइनस कितना हो रहा है 4, 77 से 73 73 माइनस कितना हो रहा है 4, 73 से 69 माइनस कितना हो रहा है 4, 69 में माइनस 4 करूंगा तो 65 आता है, और 65 कौन सा ए है बेटा, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इसी में ही दिख रहा है बेटा। नेक्स्ट, उसके बाद में अब देखो बेटा, यहां से फिर देखो, यहां से हम यहां गए थे, यहां से अब यहां वापस जाएंगे, कितना 80, 3 प्लस हो रहा, अब आएगा 80 में 3 प्लस 83, 83 में 3 प्लस 86, क्या आ जाएगा 86 होगा, यानी बी आ जाएगा। और बी के बाद में सी दिख ही रहा है आपको, तो यानी डी ए बी सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बी ऑप्शन मुझे सबसे पहले दिया है अर्चना ने, शुभम ने, कनिष्का ने, शालू ने, सहनाज ने, सुप्रिया ने, बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे पहले अर्चना ने दिया था। वेरी गुड बेटा अर्चना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर दिया, और आपको मिलता है 5 स्टार बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला गया है कि बेसिक को क्या बोला है, बेसिक को क्या लिखा जाता है, डी डी यू एल ई लिखा जाता है। तो पूछा लीडर को क्या लिखा जाएगा, फास्ट आंसर दीजिए। बेसिक को ये लिखा जाता है तो लीडर को क्या लिखा जाएगा, टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट नाउ। फास्ट 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 बताइए बेटा, बेसिक को ये लिखा जाता है तो पूछा लीडर को क्या लिखा जाएगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। सही गलत का फैसला तो बाद में करेंगे। अब देखो बेटा, ये बेसिक, मैं एक मिनट काम करता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, पूरी बड़ी अल्फाबेट में लिखते हैं हम लोग। बेसिक को देखो, बेसिक को ये लिखा जा रहा है, लीडर को क्या लिखा जाएगा, लीजिए ये हो गया हमारा बी 2 पे, ए 1 पे, एस 19 पे, आई 9 पे, सी 3 पे, डी 4, यू 21, एल 12, ई 5 पे। अब 2 से 4 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 2 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 2 हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 3 हो रहा है, 19 से 21 फिर प्लस 2 हो रहा है, 9 से 12 फिर प्लस 3 हो रहा है, और फिर उसके बाद में 3 से 5 फिर प्लस 2 हो रहा है। मतलब के प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 चल रहा है। अब L 12 पे सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस 2, 12 से 14 क्या आएगा, N आ जाएगा। फिर E 5 पे प्लस 3 करूंगा, 8 पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। फिर A में प्लस 2 करूंगा तो C आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, NHC। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, केवल ये ही ऑप्शन दिख रहा है बेटा। फिर देखो डी में क्या करूंगा, प्लस 3 करूंगा, डी में प्लस 3 करता हूं तो जी आता है, ई में प्लस 2 करूंगा तो फिर से जी आएगा, और आर में प्लस 3 करूंगा तो आर 18 पे 21 पे क्या आ जाएगा, यू। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, ए ऑप्शन राइट है। और मैं देख लेता हूं कि ए मुझे दिया है शालू ने, अर्चना ने, हरीश मीना ने, कनिष्का ने, सुप्रिया ने, सहनाज ने, और उसके बाद रंगलाल ने नहीं दिया था। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर दिया था। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ने, कौन सा ऑप्शन पुट करो कि मेरा ये जो भी इक्वेशन है मेरी पूरी हो जाए बेटा, फटाफट से कीजिए आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ, और मैं यहां पे पेन चेंज कर लेता हूं। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा, फास्ट 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 फास्ट। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए अब देखो बेटा, अब देखिए टाइम आउट हो चुका है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, सबको पहले काउंट करो टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हो गए 16। 16 के पीसेस कितने होते हैं, 8 के 2 या 4 के 4। सबसे पहले हम 8 के 2 करने की कोशिश करते हैं, अगर 8 के 2 होते हैं तो सही है, नहीं तो 4 के 4 तो होंगे होंगे। तो लीजिए पहले 2 4 6 8, ये लीजिए। अब देखो बेटा, इसका पहला टी, इसका पहला टी, इसका दूसरा और इसका दूसरा, दोनों का ही पता नहीं चल रहा, तो मैं कैसे पॉसिबल करूं बेटा। अब मैं तो क्या करूंगा, 4 के 4 करूंगा, 8 के 2 नहीं हो रहे, मेरे से तो नहीं हो रहे बेटा।
8 के 2 नहीं हो रहे, तो अब 4 के 4 होंगे। अब देखो बेटा, इसका पहला टी, इसका भी पहला टी, इन दोनों का पता नहीं चल रहा, इसका पता नहीं चला, लेकिन बाकी सबके लास्ट में डी है, मतलब 4 के 4 की सीरीज बन जाएगी। अब देखो, इसके दूसरे का पता नहीं, इसके दूसरे में क्या एस, तो यहां भी एस लिख दो। इसके लास्ट का पता नहीं, इसके लास्ट में क्या है डी, यहां भी डी लिख दो। इसके फर्स्ट का पता नहीं, इसके फर्स्ट में क्या है टी, इनके सबके फर्स्ट में टी है। इसके थर्ड का पता नहीं, बाकी सबके थर्ड में क्या है आर, तो यहां भी आर लिख दो। इसके सेकंड का पता नहीं, इसके सेकंड में एस आ रहा है, एस लिख दो। इसके फर्स्ट का पता नहीं, बाकी सबके फर्स्ट में टी आ रहा है, तो टी लिख दो। और इसके थर्ड का पता नहीं, बाकी सबके थर्ड में आर आ रहा है, तो आर लिख दो। अब देखो बेटा, टी एस आर डी, टी एस आर डी, टी एस आर डी, टी एस आर डी, सब में यही हो रहा है टी एस आर डी। हाँ जी, अब हमें क्या करना है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो भर दो, एस डी टी आर एस टी आर, एस डी टी आर एस टी आर, एस डी टी आर एस टी आर, डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और हरीश मीना ने, शालू ने, सुप्रिया ने और रंगलाल ने और शहनाज ने बिल्कुल 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 राइट आंसर दिया था बेटा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है कि तीन तो एक समान है, तीन तो एक समान है और एक अलग है। जो तीन समान है वो उनके नाम बताइए कौन कौन से बेटा। ऑप्शन देखो, दिख रहे हैं आपको। जो तीन एक जैसे हैं वो उनके नाम बताइए फास्ट। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, चलिए, सबका लगभग लगभग सही आंसर है। अब मैं बता देता हूं बेटा, कुत्ता, गाय, हाथी, ये तीनों एक है और कौवा अलग हो जाएगा। डॉग, काउ, एलिफेंट, ये तीनों एक ही में आते हैं। और क्रो क्या हो जाएगा, वो बर्ड के अंदर आ जाता है, इसलिए अलग हो जाएगा। तो एबीसी किस में आ रहा है, इसमें तो डी आ रहा है, पॉसिबल नहीं। इसमें डी पॉसिबल नहीं, इसमें डी पॉसिबल नहीं, इसमें बी सी ए क्या हो चाहे एबीसी का हो, एक ही बात है। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर होना है बेटा। तो यानी इसी आंसर, डी आंसर मेरा बिल्कुल राइट है। और लगभग लगभग सभी स्टूडेंट का डी आंसर था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए, अगला पद पूछा गया है, क्या आएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पूछा अगले पद में क्या होगा। फास्ट आंसर दीजिए बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। अगले पद में पूछा है, क्या आंसर आएगा, फास्ट बताइए। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, क्रो डिफरेंट है बिकॉज वो बर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब देखिए बेटा, ये जो है, मैं टाइम स्टार्ट तो करा ही नहीं मैंने, चलो ठीक है। ये वाली आकृति इस साइड में, फिर वो घूम के इधर गई, फिर वो घूम के इधर गई, फिर वो घूम के इधर गई। अब वापस घूम के किधर जाएगी, वापस इसी शेप में आ जाएगी। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आप कहोगे सर इसमें भी तो इसी साइड में, बट इसमें यूं दे रखा है, मुझे चाहिए यूं, इस टाइप में, इस टाइप में चाहिए, बट इसमें यूं दे रखा है। तो दोनों में गलत है, इन दोनों में सही है, इन दोनों में सही है। अब दोनों से में भी कौन सा सही है वो देखते हैं। ये देखो, एक सेकेंड, मैं इसको पेन से इरेज कर देता हूं, लीजिए। हाँ जी, ये दोनों सही है, ठीक है। अब देखो, अब लाइन देखेंगे, ये वाली, ये लाइन यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, अब वापिस ऊपर वाली में आ जाएगी। तो कौन से ऑप्शन में ऊपर दिख रही है, बी में दिख रही है, ए में नहीं दिख रही है, और सी और डी तो वैसे ही गलत था। तो बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, बी बिल्कुल बिल्कुल, शालू ने, अर्चना ने, कनिष्का ने, और उसके बाद में सुप्रिया का भी बिल्कुल राइट है, और शहनाज का भी बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। चलिए, अगर अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए बेटा, अगर क्लास पसंद आ रही है तो, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे है N5V K70, उसके बाद यहां का पता नहीं, ये बताना आपको, E14P, उसके बाद B19N। अब आपको बताना है यहां पे क्या आएगा, टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। यहां पे क्या आएगा, टाइम स्टार्ट नाउ। फास्ट फास्ट फास्ट।
चलो टाइम आउट हो चुका है, टाइम आउट हो चुका है। अब देखिए बेटा एक चीज देखो, यहां पे v कितने पे 22 पे, v के बाद t 20 पे, t के बाद या तो यूं कर लो या फिर n 14 पे, एक पेन चेंज करता हूं मैं, एक मिनट अच्छे से समझाता हूं आपको, n 14 पे, k 11 पे, यहां का पता नहीं e 5 पे और b 2 पे। अब हो क्या रहा है, इसमें तो 3 का माइनस हो रहा है, ठीक है भाई, इसमें 11 में 3 का माइनस करता हूं तो 8 आता है, 8 पे क्या आता है h, और 8 में 3 माइनस करता हूं तो e आता है, और e में 3 माइनस करता हूं b आता है, मतलब एक तो h आएगा ही आएगा स्टार्टिंग में। यहां देखो बेटा v 22 पे, t 20 पे, 20 से 18 क्या आना चाहिए 18, 18 पे क्या आता है r, उसके बाद 16 आ रहा है, उसके बाद 14 आ रहा है, p 16 पे और n 14 पे आ रहा है, मतलब ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये चीज तो ठीक है, एच आर तो आ रहा है कौन से ऑप्शन में, इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, ठीक है। 5 से 7, 7 से क्या आ रहा है, 5 से 7 इन दोनों में कितना प्लस हो रहा है, प्लस 5 का हो रहा है, और 5 से 7 में कितने का प्लस हो रहा है, 2 का। अब मैं करूंगा 3 का प्लस, कितने का प्लस करूंगा 3 का, तो 7 में 3 10 हो जाएगा बेटा, और 10 में फिर किसका प्लस करूंगा मैं, 4 का तो 14 होगा, और 14 में फिर 5 का प्लस हो रहा है, मतलब कहने का मतलब है 10HR बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, क्लियर है, सी बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा, फटाफट से बताइए, यहां पे बोला है प्लेडिंग को, PLEADING को क्या लिखा जाता है, FMHCZDKO लिखा जाता है, तो पूछा है सोल्डर को क्या लिखा जाएगा, DER को क्या लिखा जाएगा, फास्ट आंसर दीजिए। ये लीजिए पेन भी चेंज कर दिया मैंने, फास्ट फास्ट बताइए बेटा, फटाफट से बताइए। चलिए अब मैं बताता हूं बेटा, अब मैं बताता हूं, P 16 पे है, L 12 पे है, 5 स्टार क्वेश्चन हो रही है, 5 1 4 9 14 और ये 7, F 6 पे, M 13 पे, H 8 पे, C 3 पे, Z 26 पे, D 4 पे, K 11 पे और O 15 पे। अब 16 से 16 का रिलेशन किससे दिख रहा है आपको, 16 का रिलेशन मुझे दिख रहा है 15 से, 12 का 11 से, 5 का 4 से, 1 का 26 से, मतलब माइनस हो रहा है, 4 का 3 से, 9 का 8 से, 14 का 13 से, 7 का 6 से, सब में क्या हो रहा है, जगह चेंज करके एक 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 माइनस कर रहे हैं। तो यहां भी क्या करेंगे, वही करेंगे बेटा, आर की जगह सबसे पहले चेंज करेंगे, आर 18 पे माइनस 1 करेंगे, 17 पे क्या आएगा, क्यू आ जाएगा, ई 5 पे माइनस 1 करेंगे तो डी आ जाएगा, डी से माइनस 1 सी आएगा, एल से माइनस 1 के आएगा, यू से माइनस 1 टी आएगा, ओ से माइनस 1 एन आएगा, एच से माइनस 1 जी आएगा, और एस से माइनस 1 आर आएगा। तो ये आंसर मेरा बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा, क्लियर है या नहीं है, राइट, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, और लगभग लगभग सभी स्टूडेंट ने सी बिल्कुल राइट आंसर दिया। समझ में आया तो ठोको ताली बेटा, अगर नहीं आया तो बोल दो सर दोबारा समझाओ, अगर समझ में आया तो ठोको ताली सभी स्टूडेंट, क्लियर है। और जिसने अभी तक क्लास को नहीं किया लाइक तो कर दो लाइक। चलें अगले क्वेश्चन में, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग, ये लीजिए। ओ पहले तो हमें नाम तो लिखना पड़ेगा ना, और सबसे पहले सी दिया था शहनाज ने, हाँ जी बेटा शहनाज ने सबसे पहले सी दिया था, वेरी गुड बेटा। अब देखो किसी देश का राष्ट्रीय दिवस किसी महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है भाई, किसी देश का, अपने देश का नहीं, किसी भी देश का हो सकता है बेटा, 4th सैटरडे को मनाया जाता है। उस महीने में राष्ट्रीय दिवस मनाने की तारीख ज्ञात करो, मतलब कि उस महीने में कौन सी डेट को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, नेशनल डे मनाया जाता है, जब महीने का पहला दिन मंगलवार मतलब ट्यूसडे हो, फर्स्ट डे ट्यूसडे, मतलब एक को ट्यूसडे है। अब बताना है कि 4th सैटरडे कौन सी डेट होगी,
बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। टाइम स्टार्ट नाउ, कीजिए बेटा। टाइम स्टार्ट हो चुका है, कीजिए आंसर। अर्चना ने दिया। ओके बेटा, ओके 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 ओके। बेटा शालू, सबसे पहले जिसका नाम लिखा है उनने खुद ने बता दिया कि शहनाज ने नहीं देखा, अर्चना ने दिया है। तो बेटा फिर आपने कैसे दिया? चलिए पहले अब मैं इसका बता देता हूं। हाँ जी, फिर नाम चेंज कर दूंगा मैं। वो बोल रहा है कि राष्ट्रीय दिवस जो है फोर्थ सैटरडे को मनाया जाता है, और उसका फर्स्ट डे जो है वो ट्यूसडे है। एक को ट्यूसडे, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, एक को क्या है ट्यूसडे, दो को क्या है वेडनेसडे, तीन को क्या है थर्सडे, चार को क्या है फ्राइडे, और पांच को क्या है सैटरडे। चलो ये तो पता चल गया है कि पहला पहला सैटरडे कब है, पांच को है। अब एक बात बताओ आप मुझे, पांच को सैटरडे, तो पांच में मैं 7 दिन यानी कि 12 तारीख को भी क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। पांच में मैंने 7 दिन जोड़ दिए तो 12 को भी क्या आएगा, सैटरडे होगा। 12 में मैंने 7 दिन जोड़ दिए, 19 को भी क्या आएगा, सैटरडे होगा। 19 में मैंने 7 दिन जोड़ दिए, 19 में 7 दिन जोड़ूंगा तो 26 को क्या आएगा, सैटरडे होगा। और चौथा सैटरडे 26 को है, और यानी कि फोर्थ सैटरडे को ही नेशनल डे था उस देश का। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 26। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? बेटा तुम किस किस को ब्लॉक करोगी बेटा शालू? उसको ब्लॉक कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, क्या कर रही हो बेटा? हाँ जी, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है कि चारों में से अलग क्या है। इन चारों में से अलग क्या है, टाइम स्टार्ट नाउ, बताइए बेटा, चारों में से अलग क्या है? चारों में से अलग क्या है, फास्ट आंसर दीजिए बेटा। 140, 45, 100, 30, 110, 35, 80, 25, आप बताइए बेटा। फास्ट 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 आंसर दीजिए बेटा। और जिसने नहीं किया है लाइक कर दीजिए, लाइक। हाँ, ओके बेटा, ओके ओके ओके। चलिए बेटा, ओके ओके। अब इधर देखो, यहां पे बोला है कि चारों में से अलग क्या है। 45 इंटू 3 करता हूं और उसमें +5 कर देता हूं तो 140 आता है बेटा। 45 इंटू 3, 135 +5 140। 135 इंटू 3, उसमें 5 प्लस कर देता हूं तो 110 आता है। 35 इंटू 3 कितना होता है, 105, +5 कर दिया 110 हो गया। 30 इंटू 3 +10 करता हूं तो मेरे पास में 100 आता है। 30 इंटू 3 +10 करता हूं तो 100। और 25 इंटू 3 +5 करता हूं तो मेरे पास में 80 आता है। अब आप खुद समझ गए होंगे बेटा, इंटू 3 +5 इंटू 3 +5 इंटू 3 +5, लेकिन इंटू 3 +10 हो रहा है, तो यानी कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी बिल्कुल 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 राइट आ जाएगा बेटा। क्लियर है? हाँ जी, सी बिल्कुल राइट है, वेरी गुड वेरी गुड। और शहनाज ने, कनिष्का ने, शालू ने, मोनू सिंह गुजर ने, रंगलाल ने, अर्चना ने, सुप्रिया ने, राहुल ने, और उसके बाद में, वेरी गुड बेटा, सबने लगभग लगभग सही आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यदि दी गई श्रृंखला में सभी वोवल्स हटा दिए जाएं, यानी स्वर हटा दिए जाएं, तो कौन सा अल्फाबेट बाएं से यानी लेफ्ट से 5th नंबर के राइट में 7 होगा? फास्ट बताइए बेटा। बाएं से 5वें नंबर के राइट में 7वां होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा, फास्ट फास्ट कीजिए।
चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं बताता हूं बेटा, अब मैं बताता हूं। यहां पे बोला है सभी वोवल्स को हटा दिया जाए। वोवल्स में ए भी हटेगा, वोवल्स में ई भी हटेगा, वोवल्स में आई भी हटेगा, वोवल्स में ओ भी हटेगा और वोवल्स में यू भी हटेगा। वोवल्स तो सारे हट गए। अब क्या करना है वो देखो। वो बोल रहा है लेफ्ट से फिफ्थ के राइट में 7, लेफ्ट से फिफ्थ के राइट में 7, लेफ्ट से फिफ्थ। अब लेफ्ट से फिफ्थ के राइट में 7, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर वो बोलता लेफ्ट से फिफ्थ के लेफ्ट में ये, राइट से फिफ्थ के राइट में ये, तो जो सेम होती है राइट राइट माइनस होता है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, लेकिन लेफ्ट राइट प्लस होता है। मीन्स 5 5 प्लस 7 दोनों क्या अलग अलग है, जब दोनों अलग अलग होंगे तो प्लस होगा। तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12। अब 12 कहां से, लेफ्ट से या राइट से? स्टार्टिंग कहां थी, लेफ्ट से थी, लेफ्ट से 5वें के राइट में 7वां। अब यहां से स्टार्ट करेंगे। मैंने वॉल्स तो हटा दिए, ए तो काउंट करना ही नहीं है मुझे, ए नहीं काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे क्या आएगा, पी आ जाएगा, पी 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 पी। ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। और यहां पे ए मुझे दिया है, वेरी गुड बेटा। यहां पे ए मुझे शालू ने दिया है, उसके बाद में दिनेश ने दिया है, वेरी गुड बेटा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो है लेफ्ट से 10 पे यानी बाएं से 10वें पे, बी जो है राइट से 9 पे यानी कि दाएं से 9 पे, अपना स्थान बदल लें, तो ए लेफ्ट से 15 पे हो जाता है। ए लेफ्ट से कितने पे आ जाता है, मतलब बाएं से 15 नंबर पे 15 पे आ जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। 5 स्टार क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। 5 स्टार क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट नाउ। शहनाज ने बोला कि समझ नहीं आया पहले वाला। अभी बताता हूं बेटा, वापस से पहले ये करो। फास्ट 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 आंसर दीजिए बेटा। देखो अब मैं इसको बताता हूं, टाइम आउट हो चुका है। यदि ए जो है लेफ्ट से 10 पे, ए जो है लेफ्ट से कितने नंबर पे, 10 पे, लेफ्ट यानी आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, आपका राइट उसका राइट, बस ये चीज ध्यान रखना। चलो ठीक है। बी जो है राइट से 9 पे, बी जो है राइट से बी 9 नंबर पे है, ठीक है। अब दोनों अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, ए गया बी की जगह और बी गया ए की जगह। जब जगह चेंज कर ली, अब हुआ क्या, ए जो है लेफ्ट से 15 पे हो गया। पहले ए कितने पे था, 10 पे, ए गया बी की जगह, अब ए कितने पे आ गया, 15 पे। कहां से, लेफ्ट से। अब मुझे बताओ ए राइट से कितने पे, 9 नंबर पे ही तो है। यहां तो बी बैठा था पहले, 9 नंबर पे राइट पे था, अब ए तो उसकी जगह पे आ गया, तो राइट से कितने पे, 9 नंबर पे, लेफ्ट से कितने पे, 15 पे। टोटल कितने, 15 प्लस 9 माइनस 1। अब पूछोगे सर ये माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि बेटा उसको लेफ्ट से भी काउंट किया और राइट से भी काउंट किया, तो एक बार माइनस कर दूंगा, तो 15 प्लस 9 हमारे हो जाते हैं 24, 24 में से एक यानी कि 23 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 23 लोग, यानी कि ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट है। और यहां पे 23 सबसे पहले मुझे दिया था दिनेश ने, नहीं नहीं दिनेश ने, हाँ दिनेश नहीं दिया था बेटा, दिनेश ने सबसे पहले राइट आंसर दिया था। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। क्लियर है, यस और नो बेटा, एक बार सभी स्टूडेंट बताइए। और जिसने अभी तक क्लास को नहीं किया लाइक, कर दो लाइक बेटा। क्लियर सबको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो बोल रहा है शाम 6 बजे से शाम 7 बजे के मध्य वह कौन सा समय होगा जब घड़ी के मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। कौन सा ऐसा टाइम होगा, 6 से 7 के बीच का पूछ रहा है, ठीक है। 6 से 7 के बीच में मिनट की सुई, घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। ये बात ध्यान रखना, 3 मिनट आगे का पूछ रहा है।
अच्छा क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। बेटा अब वो चला गया है, नाम छोड़ दो, आप अपना इसका क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। ये शालू तो मैंने आंसर दिया था उस क्वेश्चन का, गलती से दूसरों का नाम। बेटा छोड़ दो बेटा, आप इसका इसका आंसर दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल खुश कर देता। राइट आंसर देके मेरा दिल खुश कर देता बेटा। लगभग लगभग सभी स्टूडेंट के सही आंसर आने। पहली बात तो ये, टाइम हो रहा है 6 से 7 के बीच में। अब 6:20 भी 6 से 7 के बीच में, 6:24 भी 6 से 7 के बीच में, 6:48 भी 6 से 7 के बीच में, और 6:36 भी 6 से 7 के बीच में। बात क्या आ रही है वो देखो। बात वो कह रहा है कि घड़ी के मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होनी चाहिए। जब 6:20 होंगे तो घंटे की सुई तो 6 पे होगी और मिनट की सुई 4 पे होगी, तो वो तो पीछे हुई, वो तो पीछे हुई, ये तो नहीं होगा। 6:24 में भी वही हाल है, मिनट की सुई लगभग 5 पे होगी और घंटे की सुई 6 पे, वो तो पीछे हुई। इन दोनों में क्या होगा? 6:36 पे, 6:36 पे थोड़ी आगे और 48 पे बहुत आगे, लेकिन डिफरेंस कितने का चाहिए? 3 मिनट का। 3 मिनट का डिफरेंस थोड़ा सा ही होता है, यानी कि लगभग कितना होगा? 6:36। बिल्कुल राइट है, सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सी मुझे अर्चना ने सही दिया, शालू ने सही दिया, सहनाज का बिल्कुल सही, सुप्रिया का भी बिल्कुल सही, कनिष्का का, राहुल का बिल्कुल राइट आंसर है। बेटा बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे स्टूडेंट हो, अच्छी बात है बेटा। ठीक है, रंगलाल, रंगलाल एक बार मुझसे बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो मैं दोबारा बताता हूं बेटा। क्लियर बेटा? यस और नो? चलो मैं वापस से बताता हूं। 6:20 में मिनट की सुई मिनट पीछे होती है। 6:24 में मिनट की सुई पहले होती है, 6 से पहले होती है बेटा। 6:36 में और 6:48 में बाद में होती है, लेकिन गैप कितना चाहिए? 3 मिनट का। 3 मिनट का गैप छोटा होता है बेटा, ठीक है ना? 3 मिनट का गैप छोटा होता है। और 48 में कितने मिनट का गैप हो जाएगा? लगभग बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, तो 48 सही नहीं होगा। 6:36 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहां बोला है सभी सड़कें वाहन है, कुछ वाहन पेड़ है। आपको बताना है निष्कर्ष में सभी पेड़ सड़कें सभी वाहन पेड़ है। आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है या कौन कौन से कंक्लूजन सही है। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है, फास्ट बताइए। टाइम स्टार्ट हो चुका है। फास्ट फास्ट फास्ट। हम्म। डी, सी, डी। चलो बेटा अब देखो, अब इधर देखो, यहां पे बोला सभी सड़कें वाहन है। सभी सड़कें किस में आ जाएगी? सड़कें आ जाएगी वाहन के अंदर आ जाएगी। और कुछ वाहन क्या है? पेड़ है। कुछ वाहन क्या है? पेड़ है, लो बेटा, कुछ ही है। सभी पेड़ सड़कें, पेड़ का सड़कों से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल गलत। सभी वाहन पेड़ है, सभी वाहन पेड़ है नहीं, कुछ वाहन पेड़ है, सभी वाहन नहीं है, ये भी गलत। तो कौन सा आएगा? ना तो एक ना ही दो, यानी डी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी बिल्कुल बिल्कुल राइट है, और डी शालू ने दिया है, अर्चना ने दिया है, और राहुल ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए 5 स्टार क्वेश्चन, कोई ऑप्शन नहीं। यहां देखते हैं सबसे पहले कौन देता है नाम। आंसर देना बेटा, उसका नाम लिखा जाएगा 5 स्टार पे। कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। टाइम स्टार्ट नाउ। कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। अरे बेटा नहीं नहीं, चलो इसका आंसर दीजिए। अब बार बार में अगर आप मैसेज करते हो बेटा, तो मुझे
ब्लॉक करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए बेटा। फास्ट फास्ट बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है बेटा, डायरेक्ट आंसर है, कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म, चलो अब मैं बताता हूं बेटा। यहां पे 8 को क्या लिख रहे हैं 4, 3 को क्या लिख रहे हैं 5 और 7 को क्या लिख रहे हैं 2, 1 को क्या लिख रहे हैं 7 और 0 को क्या लिख रहे हैं 6 और 6 को क्या लिख रहे हैं 9। अब यहां पे पूछा है 708 में अगर 77 का भाग दूं तो आंसर क्या आएगा। अब मैं बताता हूं बेटा। यहां पे 7 को क्या लिख रहे हैं 2, 0 को क्या लिख रहे हैं यहां पे 6 और 8 को क्या लिख रहे हैं 4। मैं भाग किसका देना, 77 77 मतलब 7 को 2, तो 2 2 यानी कि 22 का भाग देना बेटा। लीजिए दीजिए, 22 एकम 22, शेषफल बचा 4, 4 और 4 44, 22 दूनी 44, तो यानी कि 12 बार गया। कितनी बार गया, 12 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पे 12 मुझे किसी ने भी नहीं दिया, किसी भी स्टूडेंट ने नहीं दिया, तो 5 स्टार पे किसका नाम लिखूं, मेरा अपना, हाँ जी मेरा खुद का नाम लिख लूं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी दिया है अर्चना ने, फिर सुप्रिया ने, उसके बाद शालू ने दिया है। ओके बेटा, ओके ओके, लेकिन आंसर बाद में दिया है बेटा। बोला गया है 2019 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, 2019 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, फास्ट आंसर दीजिए बेटा। 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, यह पूछा गया है। फास्ट फास्ट फास्ट, 2019 का। आपको पता है बेटा लीप ईयर कैलेंडर जो है, मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूं जितने मैं बता रहा हूं, जितने आपके आंसर आने चाहिए। लीप ईयर कैलेंडर आफ्टर 28 ईयर मतलब 28 साल बाद में रिपीट होते हैं। लीप ईयर प्लस 1 ईयर कैलेंडर आफ्टर 6 ईयर यानी कि 6 साल बाद में रिपीट होते हैं। और लीप ईयर प्लस 2 या 3 ईयर आफ्टर 11 ईयर मतलब 11 साल बाद में रिपीट होते हैं। अभी यहां पे बात किसकी है, 2019 की। आपको पता है 2016 क्या है, लीप ईयर है, और 2019 क्या है, लीप ईयर प्लस 3 ईयर। और जब लीप ईयर प्लस 3 ईयर है तो कितने साल बाद में, 11 साल बाद में रिपीट होगा। तो 2019 में मैंने जोड़ दिए 11, तो मुझे मिला 2030। और कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर है, हाँ जी बी बिल्कुल 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 राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पे बी मुझे शालू ने, उसके बाद में दिया है हरीश मीना ने, उसके बाद दिया है मुझे अर्चना ने, और कनिष्का ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा। हाँ जी अब मुझे ये बताइए, घड़ी की मिनट की सुई 3 घंटे 25 मिनट में कितने डिग्री का कोण दूरी तय करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 3 घंटे 25 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण तय करती है, फटाफट से आंसर दीजिए बेटा फास्ट। 3 घंटे 25 मिनट में कितनी दूरी तय करती, कोणीय दूरी, कितना कोण बनाती है। मिनट की सुई, घंटे की नहीं है बेटा, मिनट की सुई है। फास्ट, फास्ट फास्ट फास्ट। जिसने अभी तक नहीं किया है क्लास को लाइक तो प्लीज कर दीजिए लाइक बेटा। सभी स्टूडेंट जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए। अब इधर देखिए बेटा, 3 घंटे 25 मिनट, आपको पता है कि मिनट की सुई 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे आगे जाती है। तो यानी 1 घंटे में कितना, 360। 1 घंटे में कितना, 360। 2 घंटे में कितना, 360 इंटू 2
और 3 घंटे में कितना 360 इंटू 2, मतलब मैं तो क्या करता हूं, एक काम करता हूं 360 प्लस 360 प्लस 360, ये तो हिसाब हुआ 3 घंटे का। अब 3 घंटे मतलब 360 मिनट में 360 डिग्री में 1 घंटा आगे यानी 60 मिनट आगे, तो 1 मिनट में कितना 360 बटे 60 यानी 6 डिग्री। 1 मिनट की बात करें तो 6 डिग्री, तो यहां पे और कितने मिनट है 25 मिनट है, तो 6 इंटू 25 कर दो, 6 इंटू 25 करता हूं तो 150 आता है, मतलब 150 डिग्री और आगे जाएगी। लीजिए सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, 0 0 0 0 0, 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 और 6 कितना हो गया 17, 17 और 6 कितना हो गया हमारे पास में 23, 23 का 3, हासिल की कितनी बची 2, ठीक है 2 और 1 3, 3 6, 3 9, 3 12, यानी 1230 डिग्री का की दूरी तय करेगी। कितना 1230, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बी मुझे शालू ने दिया है, शालू के बाद में बी दिया है शुभम ने, हरीश मीना ने, कनिष्का ने और शहनाज ने और अर्चना ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। इसी बात पर मुझे आप ये बताइए, तो ये तो सुई थी घंटे की, अगर यही सुई सॉरी मिनट की सुई थी, अगर यही सुई घंटे की होती, मैंने बोला मिनट की सुई ना देके यहां पे घंटे की यानी और एंड, मिनट हैंड ना देके और एंड देता तो बताइए क्या आंसर आता। मिनट हैंड ना देके और एंड देता तो बताइए क्या आंसर आता। दूरी क्या थी, कितने दूरी थी 3 घंटे 25 मिनट में, बताइए कौन है दूरी, बताओ 3 घंटे 25 मिनट में कौन है दूरी, बताओ फास्ट 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 फास्ट। जिसने नहीं किया लाइक कर दो, लाइक अगर पसंद आ रही तो वीडियो, नहीं तो डिसलाइक कर दो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फास्ट फास्ट बताइए, डायरेक्ट आंसर देना बेटा, डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर देना आप लोगों को। ओके बेटा, ओके 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 ओके, चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। आपको पता है कि घंटे की सुई जब 1 घंटा आगे जाती है तो 30 डिग्री आगे जाती है, 2 घंटे में फिर 30 डिग्री, 3 घंटे यानी 30 डिग्री और 25 मिनट। आपको पता है 30 डिग्री में 1 घंटा यानी 60 मिनट, आधा डिग्री में 1 मिनट, तो 25 डिग्री आधा डिग्री में 1 मिनट, तो 12.5 डिग्री में 25 मिनट, तो 12.5 और जोड़ दो बेटा, तो कितना हो गया 90 100 102.5 डिग्री, 102.5 डिग्री। और यहां पे 102.5 शुभम ने बिल्कुल राइट दिया है, उसके बाद हरीश मीना का बिल्कुल राइट है और शहनाज का बिल्कुल राइट है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, दिल खुश कर देता। मुझे नहीं लग रहा था कि आंसर दे पाओगे, लेकिन आपने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिल और अगला क्वेश्चन जो आपको घर से करके लेकर आना है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, तो चाहिए इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज ये जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसका आंसर भी साथ में। थैंक यू बेटा।